सब्सक्राइब कीजिए लर्न मैथ्स विद सुनील चैनल को और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस टॉपिक को आपने इससे पहले फर्स्ट टू 9th क्लास तक आपने इस टॉपिक को नहीं स्टडी किया है, तो ये आपके लिए बहुत नया कंसेप्ट होने वाला है। इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट। मेरे पास क्या है यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक टर्म हमारे पास वो क्या है, पैटर्न। उसका हम समझ लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न क्या है, किसी भी थिंग्स को, किन्हीं भी वस्तुओं को सही तरीके से सलीके से रखना, उनको व्यवस्थित ढंग से रखना, उसे क्या बोलते हैं, हम पैटर्न बोलते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास रूम है। रूम में अगर पिल्लो से अपने बेड से जगह रखे हैं, या जो चेयर और टेबल है, जो टेबल है और चेयर इकट्ठे रखे हैं, जो बुक्स हैं वो इधर बिखरी पड़ी हैं, वो सही ढंग से रखी हैं, तो हम बोलेंगे कि जो कमरा है, जो रूम है, उसमें हर चीज है वो क्या है, पैटर्न में रखी हुई है, सही तरीके से रखी हुई है। या फिर इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो ध्यान से, जो नेचर है हमारे पास, नेचर में बहुत सारी थिंग्स ऐसी हैं जो पैटर्न में होती हैं। जैसे हमारे पास देखो, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सीढ़ी होती है ऐसे, और इसके ये रंग्स होते हैं। ये सब जो फर्स्ट रंग है नीचे वाला, सबसे लोएस्ट बड़ा होता है, फिर छोटा, फिर उसे छोटा, फिर वो छोटा। ये हमारे पास के जो रंग्स है वो पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, ऐसे ऐसे ये छोटे होते रहते हैं। तो ये क्या है, जो रंग्स है, ये जो रंग्स है ये क्या है, पैटर्न में है। ऐसे हमारे पास ध्यान से देखिए, जो हमारे पास जो स्पाइडर होती है, जो मकड़ी होती है, उसका जाला आप ध्यान से देखिए, वो बिल्कुल पैटर्न में होता है। ऐसे नहीं होता कि ये वाला और ये वाला बहुत ज्यादा गैप है फिर कम गैप होगा, नो, उसके जो हर सर्कल में जो गैप होगा वो बिल्कुल सेम गैप होगा। और ऐसी जो लाइंस होंगी, ऐसे मेरे पास जो बनता है ये जाला, ऐसे बनाता है वो जाला स्पाइडर, ठीक है। ये जो डिफरेंस होगा ना, ये वो पैटर्न में होता है हर चीज। ये पैटर्न में होगा, ये लाइन ये पैटर्न में होगी। तो जो मकड़ी का जो स्पाइडर अपना जाला बनाती है वो पैटर्न बनाती है। और चीज देख लीजिए हमारे पास, जैसे हमारे पास मधुमक्खी होती हैं, बीज होती हैं, उनके आप उनको छत पे, जो हमारे पास उनका जहां पे बैठती हैं वो उनका जो होल होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो वो भी किसी में होता है, वो पैटर्न में होता है। ऐसी बहुत सारी थिंग्स हमारे पास। आप कोई लीफ देख लीजिए, पत्ता देख लीजिए किसी भी पौधे का, वो भी आपको पैटर्न में मिलेगा। देखो ध्यान से, उसका हमारे पास ये ऐसे बना होता है, तो इसके ये हमारे पास क्या है, बिल्कुल पैटर्न में होते हैं। ऐसा नहीं होता कोई छोटा है कोई बड़ा है, अगर ये छोटा है फिर वो बड़ा, फिर छोटा फिर बड़ा, ऐसे। तो हर चीज जो नेचर में वो क्या है, एक पैटर्न में है। तो पैटर्न का इस टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो हम देखिए ध्यान से, ऐसे हमारे पास जो पैटर्न है वो नंबर्स में भी है, ठीक है ना। मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर्स हैं, अब जैसे हमारे पास देखो ध्यान से, 2 की टेबल देखिए। फर्स्ट के हमारे पास 2, फिर 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10। अब देखो 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 2 में 2 ऐड किया 8, 8 में 2 ऐड किया 10। देखो यहाँ पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना। आप टेबल में देखो, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख लो आपने काउंटिंग 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास क्या है, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, इसमें 1 ऐड किया 3, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 1 ऐड किया 1 में ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये भी क्या, ये भी पैटर्न है। तो यहाँ पे भी मैथमेटिक्स में भी पैटर्न का यूज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स पैटर्न की। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर्स मैंने यहाँ पे देखो लिखी है आपके लिए। तो सीक्वेंस क्या होती है, हम सीक्वेंस बोलते हैं अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। जब हम लिस्ट नंबर की लिस्ट बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कि हम सीक्वेंस बोलते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये मैथमेटिक लैंग्वेज है। इन लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे, हम सीक्वेंस बोलेंगे। देयरफॉर अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी मैंने सीक्वेंस आपके लिए बनाई है। हमने क्या करना है, इनको चेक करना है कि किस किस सीक्वेंस में पैटर्न है और किस सीक्वेंस में पैटर्न नहीं है। तो चेक करते हैं, देखो ध्यान से, ये 1 के बाद क्या है 4 कैसे आया, ये इसमें 3 ऐड करेंगे तब 4 आया। फिर इसमें 3 ऐड करके कितना आ गया 7 में 3 ऐड करके कितना आ गया 10 में 3 ऐड करो कितना आएगा 13। एक बार आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके 1 मिनट के लिए आप इनको चेक करना है। उसके बाद जब मैं समझा रहा हूं आपको, फिर आपने चेक करने की क्या आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने सही ऑब्जर्व किया है। तो देखिए ध्यान से, अब देखो ये बार क्या, ये पैटर्न बन रही है, 1 + 3 3 4 + 3 7 7 + 3, तो +3 3 करके ऐड हो रहा है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो हर टर्म है वो क्या आ रही है, पैटर्न में आ रही है, सही ढंग से आ रही है।
तो ये हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो 2 में 5 ऐड किया 7 में 5 ऐड किया 12 में 5 ऐड किया 17। ये भी क्या है, बिल्कुल पैटर्न में आ रही है, तो ये भी पैटर्न में है और ये भी पैटर्न में है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखो 5 के बाद 7 आ रहा है, यानी हमने क्या किया इसमें 2 ऐड किया है। 5 + 2 कितना हुआ 7। फिर कितना आएगा, अब 3 ऐड करने के बाद 10 आ रहा है। फिर 9 ऐड करने 9 ऐड करने बाद 19 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे पैटर्न नहीं बन रहा, कभी 2 ऐड हो रहा है, कभी 3 ऐड हो रहा है, कभी 9 ऐड हो रहा है, कभी 1 ऐड हो रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो सीक्वेंस है वो पैटर्न में नहीं है। नेक्स्ट देखिए 2 में कितना ऐड किया हमने, 2 ऐड किया 4 आ गया। 4 में 2 ऐड किया 6 आना चाहिए था, लेकिन वहां पे पैटर्न बना था ऐड करने के बाद, यहाँ पैटर्न करने पड़ता है मल्टीप्लाई के बाद। देखो ध्यान से, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 से 2 मल्टीप्लाई कितना आ गया 8 से 8 को 2 से मल्टीप्लाई कितना आ गया 16। हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हो आपके डबल कर रहे हैं, 2 का डबल 4 का डबल 8 1 डबल 16 ऐसे बोल सकते हो। तो ये भी एक पैटर्न है। यहां पैटर्न कौन सा था कि नंबर ऐड, एक कांस्टेंट एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा था, और यहाँ पे कौन सी हमारे पास ये पैटर्न उससे डिफरेंट है। यहाँ पे डबल नंबर यानी 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म आ रही है, लेकिन ये भी एक पैटर्न है। तो बोले ये भी क्या है, हमारे पास एक पैटर्न में सीक्वेंस है। नेक्स्ट देखो 1 स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 स्क्वायर, फिर 4 स्क्वायर, फिर 5 स्क्वायर, ये भी एक पैटर्न बना हुआ बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन इससे डिफरेंट पैटर्न है, ये भी पैटर्न है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए ध्यान से, 1 में 4 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया, फिर 1 ऐड कर रहे हैं, फिर 12 ऐड कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई आप प्लस कीजिए माइनस कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए जैसे मर्जी कीजिए, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। तो पैटर्न एक पैटर्न नहीं हो सकता, पैटर्न हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं कि ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद, या एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद, या नंबर का स्केच कर रहे हैं वो पैटर्न, या फिर बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये चेक किया कि कौन कौन सी सीक्वेंस ऐसी हैं जो पैटर्न में है और कौन सी सीक्वेंस जो पैटर्न में नहीं है। तो ये जो हमारे पास ये सीक्वेंस है थर्ड वाली, ये पैटर्न में नहीं है, और जो लास्ट वाली ये भी पैटर्न में नहीं है। तो आपने ध्यान रखना है, जो सीक्वेंस पैटर्न में होती है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेशन को लिखवाऊंगा मैं, इसको डेफिनेशन लिखवा दूंगा आपको कि जो प्रोग्रेशन है वो क्या होती है, वो सीक्वेंस होती है जो एक फिक्स पैटर्न से नेक्स्ट आगे बढ़ती है, आगे चलती है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम उसके बाद। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की। प्रोग्रेशन क्या होता है, अ सीक्वेंस whose turns always follows a fixed pattern, यानी जो सीक्वेंस एक पैटर्न को फॉलो कर रही है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोग्रेशन बोलते हैं। जी ओके, यहां तक समझ में आ चुका है आपके। तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस की बात करते हैं, अ लिस्ट ऑफ नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, कि वो क्या है, सीक्वेंस है। बट वो सीक्वेंस जो एक पैटर्न को फॉलो करे उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब चेक करते हैं क्या जितने हमारे पास सीक्वेंस है जो पैटर्न को फॉलो कर रही है, क्या वो सारी एपीज है, क्या जिस जो हमारे पास टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या वो सारी एपीज है, नो। चेक करते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है 1 है, देखो ये ध्यान से एक बार क्या करना है, अपने वीडियो को पॉज करके इनको एक बार ऑब्जर्व करना है, उसके बाद वीडियो को फिर दोबारा प्ले करके आपने चेक करना है कि जो मैं आपको बता रहा हूं क्या आप सही हो, आपको जो ऑब्जर्वेशन है क्या वो सही है। तो लेट्स चेक, देखो ध्यान से। तो देखो ध्यान से 1 में 2 ऐड किया कितना आ गया 3 + 2 5 + 2 7 + 2 क्या हुआ 9। ये हमारे पास जो प्रोग्रेशन है वो कैसे आ रही है, एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद आ रही है। 1 में 2 ऐड किया 3 में 2 ऐड किया 5 में 2 ऐड किया 7 में 2 ऐड किया 9, एक फिक्स नंबर को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो टर्म है वो आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे क्या पैटर्न क्या बन रहा है, अगर आपने चेक किया है, यहाँ चेक बन रहा है मल्टीप्लाई करके 2 3 6 6 3 18 18 3 52 54। यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, यहाँ पैटर्न बन रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, हर टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हमारे पास क्या है, सबका स्क्वायर कर रहे हैं, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, ये अलग पैटर्न बन रहा है। उसके हमारे पास क्या है 10 में हमने क्या किया, -1 को ऐड किया 9 मैंने -1 को ऐड किया 8 में -1 को ऐड किया 7। यहाँ जैसे मेरे पास जो फर्स्ट बनी हुई थी ये ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही थी, यहाँ पे मेरे पास क्या है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है। तो ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट देखो 5 में 5 ऐड किया 10 में 5 ऐड किया 15, यानी एक फिक्स नंबर यानी 5 ऐड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये भी एक पैटर्न है। और नेक्स्ट देखो
यहाँ पे कैसे पैटर्न बन रहा है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64। तो यहाँ पे हमारे पास जितने मैंने आपके पास एग्जाम, जितने मैंने सीक्वेंस लिखी है वो सारी पैटर्न में है। अब हमें यहाँ पे ये ऑब्जर्व करना है, यहाँ से हमने ये क्लिक करना है कि हमारा जो टॉपिक है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हम इन प्रोग्रेशन में से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी है। ठीक है, तो आपने ध्यान करना है कि जहां पे जिस सीक्वेंस में, जिस प्रोग्रेशन में, ठीक है, एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, वो हमारे पास क्या है, वो एपी है। ठीक है ना, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एपी। तो वो हमारे पास क्या है, ये देखो, ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसे बोलेंगे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमारे पास जो बाकी जो पैटर्न है वो हमारे पास बाकी प्रोग्रेशन है, जो आपके पास 10th के सिलेबस में नहीं है, वो 11th 12th में आपके पास आएंगे, वो जीपी, एचपी, अदरवाइज समथिंग अदर्स हमारे पास प्रोग्रेशन है। लेकिन यहाँ पे जिस हम प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। और वो कौन सा होता है कि जब एक सर्टेन, एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद जब नेक्स्ट नंबर आता है, नेक्स्ट टर्म आती है, उसे क्या बोलते हैं हम, कि वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5 में 2 ऐड किया, 7। तो यहाँ पे एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन एपी। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है, तो ये हमारे पास क्या, ये एपी प्रोग्रेशन तो है, बट ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। नेक्स्ट देखो, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 10 में हमने -1 को ऐड किया, 9 -1 को ऐड किया, 8 -1 को ऐड किया, यानी एक फिक्स नंबर, यानी -1 को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है, देयरफॉर इट इज एन एपी। ये भी क्या है, एपी है। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है वो भी एपी है, जो ये वाली है ये भी एपी है। नेक्स्ट देखो, 5 में हमने क्या किया, 5 ऐड किया, 10, 5 ऐड किया, 15, 5 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या है, ये भी एपी है, क्योंकि एक फिक्स नंबर यानी 5 को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट देखिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो इट इज नॉट एन एपी। तो आपने ध्यान रखना है, प्रोग्रेशन तो बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस हैं जहां पे पैटर्न यूज होता है, पर हमारा जो टॉपिक है वो एक ऐसा पैटर्न है जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आ रही है, उसे क्या बोलेंगे, वो क्या हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा टॉपिक यहाँ से आपके आई होप आपके समझ में आ चुका होगा कि हमारा टॉपिक है वो क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और उसका जो मेन हमारे पास क्या है कि जो टर्म, जो सीक्वेंस, जो प्रोग्रेशन एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो करता है। कौन सा पैटर्न, कि एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। और स्टूडेंट्स, अब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की ही बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, मेरे पास ये सीक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, 2 में 2 ऐड किया, 4 में 2 ऐड किया, 6 में 2 ऐड किया, 8। इसको आप ऐसे ऑब्जर्व कीजिए, या फिर देखो ध्यान से, इनका जिनकी जो कंजुगेटिव टर्म्स हैं, जैसे हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, जिनकी कंजुगेटिव टर्म है उनका डिफरेंस निकल। डिफरेंस मीन देखो, a2 a1 यानी 4 - 2 कितना आएगा, 2, 6 - 4 कितना आएगा, 2, 8 - 6 कितना आएगा, 2। यानी आप कंजुगेटिव टर्म्स हैं उनका डिफरेंस निकालिए, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम। आप इसको ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि एक फिक्स नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तब भी वही बात है। इसको फिर ऐसे ऑब्जर्व कीजिए कि नेक्स्ट नंबर माइनस प्रीवियस नंबर, यानी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं अगर उनका डिफरेंस निकालते हो तो हमेशा क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। कंसेक्यूटिव टर्म मीनिंग क्या हुआ कि आप 4 में नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, तो हमेशा क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। तो ये भी मेरी ऑब्जर्वेशन है। तो यह भी एक है, एपी है, और जो 2 के ऐसे डिफरेंस आ रहा है कंसेक्यूटिव टर्म्स में फिक्स डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे देखिए 10 - 5 5, 15 - 10 5, 20 - 15 5, तो ये मेरे पास क्या, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 20 - 10 10, 30 - 20 10, 40 - 30 10, और ऐसे यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1, ये ओके। तो ये जो डिफरेंस है, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है क्या बोलते हैं, डी। देखो ध्यान से,
जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है तुम कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अ सीक्वेंस या प्रोग्रेशन बोल दीजिए इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेटेड टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, कि जितनी भी हमारे पास कॉन्जुगेट टर्म्स हैं उनका डिफरेंस निकालिए, हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट मींस क्या रहेगा, वो सेम रहने वाला है। चाहे आप a2 माइनस a1 कीजिए यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिए, या आप थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कीजिए, जो टर्म लेनी है वो लेनी है कॉन्जुगेट यानी लगातार जो टर्म है वो लेनी है। ऐसे नहीं करना आपने कि ये फोर्थ में से फर्स्ट माइनस कर दी, ऐसे नहीं करना। a2 में से आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कीजिए, थर्ड टर्म में से सेकंड माइनस कीजिए, फोर्थ में से थर्ड माइनस कीजिए, तो हमेशा क्या रहेगा, वो जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी एक वो एक ही नंबर रहेगा, फिक्स्ड नंबर रहेगा वो। इज इट ओके? तो अ सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है, जो डिफरेंस है, उसे क्या बोलते हैं, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द फिक्स्ड नंबर, ये जो डिफरेंस आ रहा है वो इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस एंड डिनोटेड बाय डी। ये जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, जो हर एक कंप्यूटर में वो डिफरेंस आ रहा है, वो उसे क्या बोलेंगे, हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, और थोड़ी से नोट करेंगे उसको उसको हम डी से डिनोट करेंगे, एंड इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो। अब देखो ध्यान से, ये यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2। हमारे हम देखो ध्यान से, मैंने एक नंबर लिया पे 4, एक सीरीज लिया मैंने यहाँ पे 4 5 3 2 1 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, या देखो 4 - 5 - 1, 3 - 4 - 1, 2 - 3 - 1, 1 - 2 - 1, 0 - 1, यानी यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है, जो फिक्स नंबर है, वो क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। ठीक है ना? तो ये जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। और देखिए मैंने भी लिखा 5 5 5 5 5। अब यहाँ पे देखो इनका डिफरेंस कीजिए, a2 माइनस a1 यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जो कॉन्जुगेट टर्म्स हैं उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फिक्स नंबर है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। ये आपने ध्यान रखना है। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम डिनोट करेंगे डी से। ये ओके? अब हम बात करते हैं फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। यहाँ पे हमारे पास इसके रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन जो 1 मार्क क्वेश्चन है वहां से आपको पूछ सकता है कि ये कोई हमारे पास कोई गिवन कर देगा, वो कोई सीक्वेंस दे देगा, वो प्रोग्रेशन दे देगा, हमने बताना है कि वो फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। ठीक है? तो देखिए ध्यान से, फाइनाइट एपी कौन सी होती है, जिसमें जो टर्म्स हैं, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, जो टर्म्स हैं अगर वो फाइनाइट, फाइनाइट मींस जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनकी टर्म्स के फाइनाइट हो, इसको हम काउंट कर सकते हैं, जो काउंटेबल हो। यहाँ पे कितने टर्म्स है, 100 टर्म्स है ओनली, तो ये क्या है हमारे पास, ये फाइनाइट एपी है। ठीक है ना? तो इससे लास्ट टर्म यहाँ पे कितनी आ गई, 100 आ गई, गिवन है। ऐसे यहाँ पे देखिए 2 4 6 8, और लास्ट में जो लास्ट टर्म कितनी है इसकी 1000 है, इनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हमारे पास एक फाइनाइट एपी है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 10, फिर 20, फिर 30, लास्ट टर्म क्या है इसकी 500 है। तो ये भी क्या फाइनाइट एपी क्यों है, क्योंकि इनकी जो टर्म्स हैं वो एक फिक्स्ड है, काउंटेबल, इनको हम काउंट कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, जो इनफाइनाइट एपी कौन सी होती है, इनफाइनाइट एपी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो, इनफाइनाइट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 डैश 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 का मीनिंग क्या हुआ, हमें नहीं पता कहां तक चले जाएंगे। हम यार जो इसको जो एंड जो टर्म्स है, जो लास्ट टर्म है वो हमको गिवन नहीं है, हमें पता वो 100 तक जाएगी, 10,000 जाएगी, लेफ्ट जाएगी, करोड़, अर्ब, हर पता नहीं कहां, हमें नहीं पता कहां तक जाएगी। तो ये जो टर्म है ये क्या है, एक इनफाइनाइट एपी है। ये जो एपी है वो क्या है, इनफाइनाइट एपी है। नेक्स्ट देखिए ऐसे ही 10, फिर 15, फिर 20, 25 डैश डैश डैश। जब ये डैश डैश कर रहा है, धुआं छोड़ रहा है, तो हमें नहीं पता ये धुआं कहां तक जाएगा ये। ठीक है ना? तो इस टाइप के जितने भी एपी होंगे वो सारी क्या होंगी, जिनका हमें लास्ट टर्म पता नहीं है कौन सी है, कहां तक जा रही है, तो वो जो एपी होंगी कौन सी होंगी, इनफाइनाइट एपीज होंगी। ओके? और स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं जर्नल टर्म ऑफ एपी। जो एपी हमारे पास की जर्नल टर्म क्या होगी, वो क्या होगी, जो फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या होगी, ए, उसको हम ए से नोट करेंगे। कोई भी एपी है उसकी जो फर्स्ट टर्म उसे किससे नोट करेंगे, हम ए से। और सेकंड क्या होती है, उसमें आपने डी ऐड किया, जो डिफरेंस है वो ऐड किया है, तो एक फिक्स नंबर ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो इसमें डी ऐड कितना बन गया, ए प्लस डी। हमारे पास मिल जाए, देखो जैसे 2 ऐड कर रहे हैं,
नेक्स्ट टर्म आ रही है, फिर 2 ऐड कर नेक्स्ट टर्म आ रही है। ये जो ऐड कर रहे हैं या फिर ये कह लीजिए जो कॉमन डिफरेंस है 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस बोल लिए या, ठीक है ना, ऐसे कीजिए। ये मेरा फिक्स नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है, तो 2 यहाँ पे क्या है, डी है, कॉमन डिफरेंस है, तो हमने देखो डी डी ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, डी ऐड किया, नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, ए प्लस डी, फिर इसमें डी ऐड किया, क्या नेक्स्ट टर्म क्या बन गई, ए प्लस 2डी, इसमें डी ऐड की क्या आएगा, ए प्लस 3डी, नेक्स्ट टर्म आ गई है। तो ऐसे आपका ये चलता रहेगा, अब डी ऐड करते रहो, कॉमन डिफरेंस ऐड करते रहो, नेक्स्ट टर्म आपको आती रहेगी। तो ये हमारे पास क्या है, जर्नल टर्म है। अब देखो ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है उसमें डी नहीं है बिल्कुल भी, सेकंड टर्म में 1d है, थर्ड टर्म में 2d है, फोर्थ टर्म में 3d, यानी d जो है वो एक कम है। अगर फोर्थ टर्म है तो 3d आएंगे, अगर फिफ्थ टर्म है तो 4d आएंगे, अगर एथ टर्म है तो 7d आएंगे, अगर 10th टर्म है तो 9d आएंगे। अगर हमारे पास टर्म nth टर्म है, nth टर्म, तो उसमें कितने डी आएंगे, n-1, यानी एक कम डी आता है हमेशा हमारे पास। जैसे यहाँ पे आपने ऑब्जर्व किया है, तो ये फोर्थ टर्म है तो 3d आएगा, फिफ्थ टर्म है तो 4d आएगा। तो n जो पे ये क्या है, ये हमारे पास nth टर्म है, तो nth टर्म में क्या आएगा, n-1d आएगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जो फर्स्ट टर्म है उसको हम डिनोट करते हैं a1 से, जो सेकंड टर्म है उसको डिनोट करते हैं हम a2 से, थर्ड टर्म करेंगे हम a3 से, फोर्थ टर्म करेंगे हम a4 से, और ये हमारा कौन टर्म है, ये हमारे पास nth टर्म है। तो आपने ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है वो बोलते हैं कि वो क्या है, a1 है, सेकंड टर्म क्या है वो a2, थर्ड टर्म क्या है a3, फोर्थ टर्म क्या है a4, और nth टर्म क्या है an, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास ये 4, ये हमें बार बार हम यूज करेंगे। जो nth टर्म होती है, nth टर्म a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपने जो फॉर्मूला है इसको आपने ध्यान रखना है। इज इट ओके? तो हमारे पास नेक्स्ट करेंगे हम, उसके बाद एक हमारे पास आता है फिर सम ऑफ टर्म्स। हमारे क्या करना है, ये हमारे पास क्या है, ये nth टर्म है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, यहां से हम जो nth टर्म है वहां से हम क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए मुझे फिफ्थ टर्म निकालनी है, फाइंड करना है फिफ्थ टर्म, तो हमें क्या फाइंड करना है, a5, तो n की वैल्यू क्या आएगी 5, यहाँ पे तो a5 आ जाएगा। ऐसे हमारे पास अगर हमें 10th टर्म निकालनी है, 10th टर्म, तो यानी हमें a10 फाइंड करना है, a10, तो n की वैल्यू क्या रखेंगे 10, तो a10 आज हमारे पास a10 की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास हम यहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, जब हमें टर्म फाइंड करनी होगी, फिफ्थ टर्म, सेकंड टर्म, 8th टर्म, 10th टर्म, तो वहां पे हम इसका यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम ऑफ टर्म्स। अब देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो फर्स्ट 2 टर्म सम कितना आएगा, 2 + 4 कितना आएगा 6, ठीक है। अगर हमें कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड सम ऑफ 3 टर्म्स, तो कि अगर पूछ रहा है सम ऑफ 3 टर्म्स का मीनिंग क्या होगा, कि जो स्टार्टिंग से 3 टर्म्स हैं उनका सम फाइंड करना है। अगर पूछ रहा है सम ऑफ 5 टर्म्स, इसका मीनिंग पूछ रहा है वो कि जो स्टार्टिंग से, ऐसे नहीं करना आपने कि यहां से 5 टर्म्स आप उनका सम फाइंड कर लो, नो, कि अगर वो पूछ रहा है कि सम ऑफ 5 टर्म्स, इसका मीनिंग है कि वो फर्स्ट टू फिफ्थ टर्म है उनका सम पूछ रहा है वो। अगर वो पूछ रहा है S10 यानी सम ऑफ 10 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या होगा कि वो फर्स्ट टर्म से 10th टर्म का जो सम है उनका सम फाइंड पूछ रहा है वो। ये ओके। तो यहाँ हमारे पास क्या है, अगर मैं सम निकालना है 2 टर्म्स का, तो 2 + 4 कितना आएगा 6 आएगा। अगर वो पूछ रहा है कि सम ऑफ 3 टर्म्स कितना आएगा, 2 + 4 6, 6 + 6 कितना हुआ 12, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है कि सम ऑफ 4 टर्म, तो क्या करेंगे, सम कर दीजिए 4 टर्म्स का, 2 + 4 6, 6 + 6 12, कितना हुआ 8, कितना हुआ 20। लेकिन अगर वो पूछता है सम ऑफ 100 टर्म्स, फिर क्या हम ऐसे सम करेंगे उनका कि ऐसे प्लस करके 9, ठीक है। अगर हमको पूछ सकता है वो, अगर हम 2-3 टर्म का सम पूछता है तो हम फाइंड कर सकते हैं ऐसे सिंपल, हमारे पास फॉर्मूला है एडिशन करने का। लेकिन अगर वो पूछता है सम ऑफ 50 टर्म, सम ऑफ 60 टर्म, सम ऑफ 100 टर्म्स, सम ऑफ 1000 टर्म्स, उसके लिए हमारे पास फिर हम इसको ऐसे सम नहीं कर सकते, हम बहुत लंबा पैटर्न बनेगा। हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये है सम ऑफ n का फॉर्मूला क्या है, n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। और दोनों ही फॉर्मूल्स में जो n है वो क्या है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n क्या है यहाँ पे, जो a है वो तो फर्स्ट टर्म है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या क्या यूज हो रहा है इनमें, एक तो a यूजर है, हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म है, एक d यूज हो रहा है, d क्या है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, और एक n यूज हो रहा है यहाँ पे, और n क्या है
n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स की बात हो रही है वो पूछता है। अगर पूछता है सम ऑफ 10 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि n वैल्यू क्या पुट करनी है आपने 10 पुट करनी है, s10 मींस सम ऑफ 10 टर्म। अगर वो पूछता है कि सम ऑफ 50 टर्म्स, इसका मीनिंग क्या होगा कि सम पूछ रहा है 50 टर्म्स का, तो n वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी, यानी में s50 फाइंड करना है यहाँ पे। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला ये हो गया an इक्वल टू n टर्म का, एक फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है और स्टूडेंट्स ये फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने किया है। इसको हम दूसरे वे से लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं देखो ध्यान से, हमने क्या किया यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n बाई 2, मैंने क्या किया जो 2s को ब्रेक कर दिया, इसको लिख दिया a प्लस a, इसको कुछ नहीं किया मैंने, जो 2s को मैंने ब्रेक किया क्या लिखा इसको a प्लस a लिखा है। अगर आपको याद आ रहा है ये कौन सा फार्मूला है, ये वाला, यहाँ पे देखो ध्यान से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी मैंने वो कराया था, जो हमारे पास क्या है जो an है वो क्या होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी मेरे पास क्या ये an है तो इसको आप लिख लीजिए n बाई 2 और a प्लस an, और an क्या होता है an होता है लास्ट टर्म, यानी इसको लिख सकते हैं हम an, इसको आप a लिख सकते हो, इसको आप यहाँ पे इसको आप l भी लिख सकते हो, l इज द लास्ट टर्म, यानी इस फॉर्मूले को वहां पे यूज करेंगे जहां पे लास्ट टर्म गिवन होगी। ठीक है ना, जो फाइनाइट एपीज होंगी जहां पे लास्ट टर्म गिवन होती है वहां पे इस फॉर्मूले अप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही छोटा होता है, जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही छोटी बनेगी। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं क्राइमिंग करते हैं कि ये फॉर्मूला अलग है सम ऑफ n टर्म्स का और ये फॉर्मूला अलग है। नो, दोनों जो फॉर्मूले हैं वहां पे जो लिखने का वे है, अंडरस्टैंडिंग का वे है वो अलग है, बट दोनों फार्मूले अलग अलग नहीं है, दोनों के हैं वो एक ही फॉर्मूला है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको कुछ नहीं किया मैंने, 2a को ब्रेक किया a प्लस a, और ये हमारे पास क्या ये an है, an क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसको आप an भी लिख सकते हो और इसको आप l भी लिख सकते हो। n मींस लास्ट टर्म, लास्ट में क्या लिखते हैं यहाँ पे लास्ट टर्म को l लिख दिया है, तो यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और L क्या होगा L इज द लास्ट टर्म। तो यहाँ पे जहां पे लास्ट टर्म गिवन होगी, जो फाइनाइट एपीज होती हैं जहां पे लास्ट टर्म गिवन होती है वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, अगर लास्ट टर्म गिवन नहीं है वहां पे आप ये अप्लाई कर सकते हो। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने क्या है देखो यहाँ से 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 और 8, ये हमारे पास क्या थी एक एपी, हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये क्या एपी है, बट अगर हमने इसको रिप्रेजेंट करना हुआ, हमसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें बतानी है ये जो गिवन सीक्वेंस है, ये प्रोग्रेशन है वो एपी है या नहीं है, हमें इसका रीजन देना है, उसको हम कैसे करेंगे। तो हमने क्या बताना है यहाँ पे देखो, ये मेरे पास क्या है a1 यानी फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हम चेक करेंगे a2 माइनस a1 कितना आएगा 4 माइनस 2। यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करने का जो पैटर्न है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे ये पहला कि a2 माइनस a1 वो भी 2 आ रहा है, a3 माइनस a2 6 माइनस 4 वो भी कितना आ रहा है वो भी 2 आ रहा है, a4 माइनस 3 यानी 8 माइनस 6 वो भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है। हमने बताना है कम से कम 2-3 टाइम्स हमने यहाँ इसको शो करना है कि ये जो कॉन्जुगेट टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, देयरफॉर इट इज एन एपी। लिखेंगे यहाँ पे बिकॉज हियर डिफरेंस ऑफ conjugative terms are equal, therefore it is an AP। और जो D है वो कितना है 2 है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, हमसे पूछता है कि बताओ ये सीक्वेंस है वो AP है नहीं है, तो आपने देखो ऑब्जर्व तो हमने कर लिया ऐसे कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, बट इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करेंगे जब भी हमें डिफरेंट करना होता है तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं, ये ध्यान रखना है आपने। तो a2 माइनस a1 चेक करो, a4 माइनस a3 माइनस a2, a4 माइनस a3,
A5 ऐसे चेक करना है। अगर ये सभी इक्वल आ रहे हैं, अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स के जो डिफरेंस अगर इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर इट इज एन AP। तो इस क्वेश्चन को आपने, इन क्वेश्चन को आपने इस ढंग से आपने इनको रिप्रेजेंट करना है। और आई होप आपके समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 5.1। ओके बेटा, थैंक यू।